नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, 1 फरवरी से कर्मचारी पेंशनरों को नए नियम हुए लागू। तो साथियों, बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से। तो आइए साथियों, जानते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। तो साथियों, कर्मचारी पेंशनरों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलाव किया जो 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशनों की सुविधा बढ़ाना है और उनके जीवन को आसान बनाना है। ये बदलाव मुख्य रूप से पेंशन भुगतान प्रणाली, पेंशन निकासी और पेंशन अपडेट से संबंधित हैं। वहीं साथियों, 1 फरवरी 2025 को केंद्र की मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली। इस बजट से किसानों, कर्मचारी, युवाओं को बड़ी उम्मीदें। इसलिए अलग अलग संगठनों ने अपनी अपनी मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रख दी हैं। कर्मचारी संगठनों भी वित्त मंत्री के सामने ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट की मानो तो केंद्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की इस मांग पर विचार कर सकती है। इस बदलाव से निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हालांकि ट्रेड यूनियन ने इसको घटाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का सुझाव दिया है। चूँकि 2014 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है। ईपीएफ में 2 तरह के खाते होते हैं, जिसमें रिटायरमेंट पर एक मुक्त निकासी के लिए और दूसरा मासिक पेंशन भुगतान के लिए नियोजित के 12% योगदान में से 8.33% पेंशन के लिए पीएस में जाता है, जबकि शेष 3.67 ईपीएस को आवंटन किया जाता है। इसमें सरकार को 1.16% का योगदान करती है। वहीं साथियों, पूर्ण वित्त सचिव की राय है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतनमान आयोग 1 जनवरी 2026 के मूल वेतन, महंगाई भत्ता, डीए को आधार बनाया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को डीए 53% 1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना में 2 और किस्तें जुड़ेंगी, पहली 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई 2025 को। अनुमान है कि 2025 में 7% डीए वृद्धि होने पर 1 जनवरी 2026 तक लगभग 60% पहुँच जाएगा। आमतौर पर वेतन आयोग 15 से 30% तक की वृद्धि की सिफारिशें करते हैं। सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर चुन सकती है। सरकारी कर्मचारी पेंशनों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, पेंशन कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, 1 फरवरी को बजट में हो सकता है ऐलान। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित रूप से 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 2.8 से 2.86 के बीच हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि केंद्र की मोदी पेंशनरों के वेतन पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। संभावना है कि 1 फरवरी को पेंशन होने वाले आम बजट में केंद्र की मोदी सरकार इस पर स्थिति साफ कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। ऐसे में 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। या जो 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशनों की सुविधा बढ़ाना है और उनके जीवन को आसान बनाना है। ये बदलाव मुख्य रूप से पेंशन भुगतान प्रणाली, पेंशन निकासी और पेंशन अपडेट से संबंधित हैं। वहीं साथियों, 1 फरवरी 2025 को केंद्र की मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली। इस बजट से किसानों, कर्मचारी, युवाओं को बड़ी उम्मीदें। इसलिए अलग अलग संगठनों ने अपनी अपनी मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रख दी हैं। कर्मचारी संगठनों भी वित्त मंत्री के सामने ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट की मानो तो केंद्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की इस मांग पर विचार कर सकती है। इस बदलाव से निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हालांकि ट्रेड यूनियन ने इसको घटाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का सुझाव दिया है। चूँकि 2014 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है। ईपीएफ में 2 तरह के खाते होते हैं, जिसमें रिटायरमेंट पर एक मुक्त निकासी के लिए और दूसरा मासिक पेंशन भुगतान के लिए नियोजित के 12% योगदान में से 8.33% पेंशन के लिए पीएस में जाता है, जबकि शेष 3.67 ईपीएस को आवंटन किया जाता है। इसमें सरकार को 1.16% का योगदान करती है।
वहीं साथियों पूर्ण वित्त सचिव की राय है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतनमान आयोग 1 जनवरी 2026 के मूल वेतन, महंगाई भत्ता, डीए को आधार बनाया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को डीए 53% 1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना में 2 और किस्तें जुड़ेंगी, पहली 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई 2025 को। अनुमान है कि 2025 में 7% डीए वृद्धि होने पर 1 जनवरी 2026 तक लगभग 60% पहुंच जाएगा। आमतौर पर वेतन आयोग 15 से 30% तक की वृद्धि की सिफारिशें करते हैं। सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर चुन सकती है। सरकारी कर्मचारी पेंशनों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, पेंशन कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, 1 फरवरी को बजट में हो सकता है ऐलान। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित रूप से 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 2.8 से 2.86 के बीच हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि केंद्र की मोदी पेंशनरों की वेतन पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। संभावना है कि 1 फरवरी को पेंशन होने वाले आम बजट में केंद्र की मोदी सरकार इस पर स्थिति साफ कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। ऐसे में 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। साथियों पूर्ण वित्त सचिव की राय है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतनमान आयोग 1 जनवरी 2026 के मूल वेतन, महंगाई भत्ता, डीए को आधार बनाया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को डीए 53% 1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना में 2 और किस्तें जुड़ेंगी, पहली 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई 2025 को। अनुमान है कि 2025 में 7% डीए वृद्धि होने पर 1 जनवरी 2026 तक लगभग 60% पहुंच जाएगा। आमतौर पर वेतन आयोग 15 से 30% तक की वृद्धि की सिफारिशें करते हैं। सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर चुन सकती है। सरकारी कर्मचारी पेंशनों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, पेंशन कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, 1 फरवरी को बजट में हो सकता है ऐलान। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित रूप से 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 2.8 से 2.86 के बीच हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि केंद्र की मोदी पेंशनरों की वेतन पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। संभावना है कि 1 फरवरी को पेंशन होने वाले आम बजट में केंद्र की मोदी सरकार इस पर स्थिति साफ कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। ऐसे में 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।